नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्मला नेगी। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ मैं लाल किला। तो ये देखिए दोस्तों, ये लाल किला की बाउंड्री है, ये चारों तरफ की, ये मेरे पीछे ये। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैं लाल किला का इतिहास बताने वाली हूँ और पूरा लाल किला महल आपको घुमाने वाली हूँ। तो आप दोस्तों पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों यह लाल किला चांदनी चौक से थोड़ी दूरी पर स्थित है और यहाँ पर देश विदेश और हमारे भारत से बहुत सारे लोग हमेशा इस लाल किला को देखने के लिए हमेशा इसी तरह से आए हुए रहते हैं। और ये लाल किला आज भी हर मौसम की मार झेलते हुए बड़े आन बान शान के साथ में खड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, और हमारे देश का तिरंगा इसमें हमेशा इस तरह से लहराता रहता है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह की भीड़ हमेशा यहाँ पे लगी हुई रहती है, जो कि देश विदेश के लोग और हमारे देश के लोग हमेशा लाल किला में हमेशा इस तरह से भीड़ लगी हुई रहती है। देखिए, और दोस्तों मैं बता दूं कि इस लाल किला में के चारों तरफ नहर नुमा निकाली गई थी, जिससे कि जो दुश्मन होता था वो इस लाल किले में जल्दी से आसानी से प्रवेश ना हो पाए। इसलिए इस लाल किला के चारों तरफ से ये नहर नुमा निकाली गई थी। देखिए दोस्तों, और यमुना नदी का पानी इसमें भरा जाता था। ये देखिए, ये नहर नुमा निकाली गई है, चारों तरफ से निकाली गई है। इसमें यमुना नदी का पानी भरा जाता था। तो दोस्तों जो ये किला था, ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसे बनवाया था और इसे बनने के लिए पूरे 9 साल लगे थे। तो ये लाल किला 1639 में बनना शुरू हुआ था और 1648 में जाकर ये किला पूरा तैयार हुआ था, जिसको कि पूरे 9 साल लगे थे। और इस किले के निर्माण के लिए जो शाहजहाँ ने जिसे नियुक्त करा था, वो उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उनको चुना गया था इस किले के निर्माण के लिए। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। और किले में प्रवेश से पहले ऑनलाइन टिकट लिया जाएगा, जो कि 320 रुपये में ऑनलाइन टिकट बुक किया जाएगा यहाँ पे से। और उसके बाद में लाइन में यहाँ पे खड़े होना है और अंदर प्रवेश होने से पहले गेट में चेकिंग होगी, उसके बाद ही अंदर प्रवेश किया जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरफ भी ये पूरा नहर निकाला है। तो हम अभी किले में बाहरी तरफ से अब चेकिंग करके हम प्रवेश हो चुके हैं। तो दोस्तों ये है सामने पे लाहौरी गेट। लाहौरी गेट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पाकिस्तान के लाहौर की तरफ इसका मुख है, इसलिए इसे लाहौरी गेट्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो मुग़ल शासक थे उन्होंने 200 साल तक राज किया। जो मुग़ल बादशाह थे शाहजहाँ, तो वो अपने जो वंशज थे उसके 5वें बादशाह थे, जो बादशाह बाबर थे, उनके 7वीं पीढ़ी थे शाहजहाँ, जिन्होंने कि इस लाल किले का निर्माण करा। और ये जो लाल किला है ये बलुए पत्थर से बनाया गया है। इस लाल किले को बलुआ पत्थर होता है, उससे बनाया गया है इस पूरे लाल किले को। और इस लाल किले के दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी नहर नुमा बनाया गया है, जिसमें हमेशा ये देखिए दोस्तों, यमुना नदी का पानी भरा जाता था। और गेट के दाएं और बाएं दो तोप हैं, यहाँ पे 2 तोप स्थित हैं दोनों तरफ। और देखिए दोस्तों, लाल किला आज भी कितना सुंदर और कितना महफूज, कितने उससे शान से खड़ा है। और इस महल के गेट के दोनों तरफ तोप हैं पुराने उस टाइम के। ये तोप हैं, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, दोनों तरफ।
एक इस तरफ और एक ये तोप है दोनों तरफ। तो दोस्तों ये भव्य किला मुग़ल राजशाही और अंग्रेज़ों के खिलाफ गहरे संघर्षों की दास्तान बयां करता है। इसमें अंग्रेज़ों ने, मैं बता दूं आपको कि अंग्रेज़ों ने इस किले का 80% भाग बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिए हैं। 80% उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है इस लाल किला का। तो ये अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम देखिए अंदर प्रवेश करते हैं तो ये छतरी बाज़ार, जिसको कि छतरी नुमा भी है, निकाला गया है। इस जो बाज़ार है इसके अंदर मीना बाज़ार लगाया जाता है। इसके बाद में आप मीना बाज़ार देखेंगे दोस्तों। तो ये बाहर का दृश्य, यहाँ पे सेल्फी लेते हुए लोग फ़ोटो खिंचाते हुए, देखिए दोस्तों कितना सुंदर और भव्य किला है ये, शाहजहाँ का बनाया हुआ किला। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ का दृश्य। तो दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे ये मीना बाज़ार है, जहाँ पे कि बाज़ार लगाया जाता था। तो उस टाइम केवल यहाँ पे महिलाओं के लिए ही बाज़ार लगाया जाता था। इसमें पुरुषों का जाना अलाउड नहीं था। तो इसमें केवल लेडीज़ ख़रीदारी करती थी और लेडीज़ से संबंधित सारी चीज़ें रखी जाती थी, जैसे बर्तन, पर्स, लेडीज़ ज्वेलरी और डायमंड की ज्वेलरी वगैरह। ये सब इसमें दुकानें लगाई जाती थी, सजाई जाती थी, कि जो कि महल की रानियां होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो यहीं से अपना ख़रीदारी करती थी और बाहर नहीं जाते थे। ये छतरी नुमा इस तरह से यहाँ पे मीना बाज़ार है ये देखिए दोस्तों, ये पूरा बाज़ार, यहाँ पे पूरे लेडीज़ सामान ही मिलेगा इस मीना बाज़ार में। तो ये उस टाइम से ये बाज़ार ऐसे ही लगता चले आ रहा है। उस टाइम इसमें यहाँ पर पुरुष लोगों का आना अलाउड नहीं था। यहाँ पे महल की स्त्रियाँ और रानी महारानी यही लोग ख़रीदारी किया करते थे। तो चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। तो जो अंग्रेज़ों ने हैं, उन्होंने 80% यहाँ महल सारे बर्बाद कर दिए हैं। उसके बाद में इन्होंने अपने सर्वेंट क्वार्टर और ये जो सैनिकों के लिए हैं, इनके लिए क्वार्टर बनाए। और ये है महल की दीवार, जो वाल है, और जो इसमें सर्वेंट लोग रहते थे उनके लिए बनाए गए महल में अंदर से। दोस्तों यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। ये म्यूज़ियम है दोस्तों यहाँ पे। ये इस तरह से ड्रेस में खड़े रहते ये लोग, सैनिक की ड्रेसों में, ये देखिए। और दोस्तों ये है नौबत खाना, जिसे स्वागत गेट भी कहा जाता है। सामने पे जो है दिखाई दे रहा है ये। तो चलिए चलते हैं।
और दोस्तों ये पूरा बगीचा हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पे कुआं भी, इसमें इस महल के अंदर बहुत सारे कुआं भी हैं जो कि महल में पानी पीने के प्रयोग में लिए जाते थे इस कुएं से। तो सामने जो है ये नौबत खाना है। ये देखिए दोस्तों, इसे स्वागत गेट भी कहते हैं। तो इस जगह पे हर रविवार को नगाड़ा बजाया जाता था दोस्तों, क्योंकि जो शाहजहाँ का जन्म हुआ था वो रविवार के दिन हुआ था। तो वैसे तो जन्मदिन साल भर में एक बार ही मनाया जाता है, लेकिन जो मुग़ल बादशाह थे शाहजहाँ, उनका हर रविवार को जन्मदिन मनाया जाता था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये स्वागत गेट है। जब भी बादशाह आते थे तो यहाँ से स्वागत किया जाता था। और दोस्तों इस बिल्डिंग की जितनी भी पेंटिंग है, जितने भी कलाकारी करी गई है, इसमें सोने का हुआ करता था, पूरा बना हुआ था सोने का। इसमें जितनी भी पेंटिंग है, फ्लावर आदि बनाए गए हैं इसमें जितने भी, तो ये सारे सोने से जड़े हुए होते थे, हीरे जवाहरात से जड़े होते थे दोस्तों। आपको अभी सामने से जो इसकी कलाकारी है वो अच्छे से दिखाती हूँ दोस्तों अभी। और सामने पे है जो दीवाने आम है। तो दोस्तों जो जो इस गेट की जो दीवारें पे जितनी भी पेंटिंग करी गई है, कलाकारी की गई है, ये जो 5 खिड़कियां हैं, ये 5 टाइम के जो नमाज पढ़ते हैं उसको दिखाया गया है। उसके जो 5 टाइम की नमाज होती है दोस्तों, उसका सिंबल है ये 5 खिड़कियां। और जो ये कलाकारी दीवार में की गई है, जो फूल पौधे बनाए गए हैं, ये पूरे नक्काशियाँ, इनमें सोने जड़ा और हीरे जवाहरात जड़े होते थे, ताकि जब सूर्य उगे तो इसमें, जब सूर्य सुबह का उगता हुआ इसमें पड़े तो ये पूरा दीवारें चमचमाने लगती थी दोस्तों। पूरी चमकदार हो जाती थी, रोशनी हो जाती थी, इससे चमकता था ये पूरा महल। ये देखिए, और ये जो दरवाज़ा है ये ऊपर जाने के लिए है, ऊपर वाले मंजिल में प्रवेश करने के लिए। मेहराब कितने सुंदर बनाए गए हैं दोस्तों, देखिए उस टाइम का। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं अब दीवाने आम की तरफ, जो कि आज के टाइम, जैसे कि आज के टाइम का सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो उसी उसी हिसाब से उस टाइम ये उस ज़माने का कोर्ट हुआ करता था। और ये पूरा बगीचा हुआ करता था चारों तरफ। इस तरफ देखिए दोस्तों, और ये दीवाने आम है, तो आपको नज़दीक से दिखाते चलिए। तो ये उस ज़माने का कोर्ट हुआ करता था, जहाँ पर राजा बैठ के न्याय करते थे। और एक तरफ महिलाएं बैठी होती थी और दूसरे तरफ पुरुष बैठते थे। और इसके बीचों बीच में है सिंहासन, जो कि बादशाह शाहजहाँ का सिंहासन हुआ करता था, जहाँ से वो फरियादियों जो होते थे, फरियादी उनकी बातें सुनते थे और उनके फैसले किया करते थे। तो दोस्तों ये पहले इसकी जो नीचे मार्बल का हुआ करता था पूरा, लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरा तोड़ फोड़ करके पूरा जो फर्श हुआ करता था मार्बल का हुआ करता था, संगमरमर। ये नीचे जो फर्श हुआ करता था। तो स्तंभ देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर कलाकारी की गई है इसमें।
तो ये है दीवाने आम, जो आम जनता के लिए उनकी बातें सुनी जाती थी यहाँ पे और फैसले लिए जाते थे बादशाह उस टाइम पे। और ये सामने पे है बादशाह का सिंहासन, जहाँ पे से वो न्याय दिया करते थे, सभी की फरियादियों की फरियाद सुना करते थे। और कितनी सुंदर कलाकारी की गई है, देखिए दोस्तों, मेहराब कितने सुंदर निकाले गए हैं। ये गेट, ये सामने पे बादशाह का सिंहासन। तो दोस्तों, जो बादशाह थे शाहजहां, उनके 4 पुत्र हुआ करते थे, उनके 4 बेटे थे, जिनका नाम तारा, सुजाद, मुराद और औरंगजेब हुआ करता था। उनके चारों पुत्रों को बेटे का नाम। इस तरफ से देखिए दोस्तों, कितने सुंदर तरीके से बनाया गया था ये। दोस्तों, पहले यहाँ पे बहुत से महल हुआ करते थे, लेकिन 80% अंग्रेजों ने पूरे बर्बाद कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे पहले बहुत सारे महल हुआ करते थे। इसमें पूरे जो कलाकारी है वो सोने से पूरे जड़ित, हीरे मोती से जड़ित हुआ करते थे पूरे। और उस टाइम, उस समय का सिंहासन होने के बावजूद भी कितने सुंदर आज भी बड़ी शान से मौजूद है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, अब चलते हैं मुमताज महल की तरफ। तो इस तरफ मुमताज महल है आगे चल के। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले बहुत सुंदर बाग बगीचा हुआ करते थे, जिसमें कि गुलाब, आम के पेड़ और बादाम के पेड़, बहुत सारे ऐसे पौधे हुआ करते थे। पूरा ही बगीचा हुआ करता था बादशाह के टाइम। और यहाँ पे पानी की निकासी के लिए भी यमुना नदी से पूरा पानी लाया जाता था। तो दोस्तों, ये है मुमताज महल। इसमें बहुत ही सुंदर महल है ये भी, और इसमें इतने सुंदर सुंदर कलाकारी की गई, और इसमें पूरे सोने से जड़ित हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने सारा बर्बाद कर दिया है। ये पूरा सोने से जड़ित हुआ करता था, और फर्श पूरा मार्बल का हुआ करता था। ये देखिए दोस्तों, आज भी जो इनके कलर है आज भी वैसी की वैसी हैं। ये देखिए दोस्तों, और इन महलों में जब रानियां रहा करती थी, तो हवा के लिए, प्रवेश के लिए पूरा ही अच्छा निकासी का और रोशनी का अच्छा ही बंदोबस्त किया गया था उस टाइम। ये देखिए दोस्तों, पूरे जालीदार, हवादार बनाए गए थे, जिससे कि गर्मियों में
महल ठंडे रहें, इस वजह से पूरा निकासी का अच्छा कलाकारी की गई है। और इसके दरवाज़ों के ऊपर भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग करी गई है, और आज भी ये कलर वैसी की वैसी हैं। पर लेकिन जो सोने से और हीरे से जो जड़े हुए रहते थे, ये कलाकारी इन्होंने की हुई जो, तो वो सब अंग्रेज़ों द्वारा पूरे बर्बाद कर दिए गए हैं दोस्तों। तो ये था शाही कक्ष, शाहजहाँ के मुमताज़ महल। तो साथ साथ में दोस्तों मैं आपको जो ये पत्थरों में पूरी इधर की हिस्ट्री लिखी गई है, आप साथ साथ में ये भी देखते जाइएगा। तो दोस्तों देखिए, रंग महल हुआ करता था। तो जो जब अंग्रेज आए तो उन लोगों ने यहाँ पे मैस बना दिया अपना खाने पीने का, और इन लोगों ने अपना मैस बना दिया। और उसके बाद में जो ये लोग खाना वाना पकाते थे, उसकी वजह से महल का कलर ही काला हो गया पूरा। और दोस्तों नहर ए बही नहर ए बहिश्त, तो दोस्तों जो ये नहर बनाए गए थे, ये गर्मियों में पानी से भरे हुए रहते थे, जिससे महल को ठंडक रहती थी हमेशा। जो रंग महल है यहाँ पे रानियों का और सब इनका मनोरंजन के लिए बनाए गए थे संगमरमर से। छोटे छोटे हीरे और सोना से पूरा ये महल, जो कलाकारी इसमें, तो जो यहाँ पे संगीत वगैरह हुआ करते थे दोस्तों, तो उसका जितना भी सामान हुआ करता था, वो इस बिल्डिंग के नीचे तहखाना है, उसमें रखे जाते थे। तो यहाँ पे इनके जो रंगारंग प्रोग्राम चलते थे, एक तरफ महिलाएं पुरुष, महिलाओं के लिए वो यहाँ पे इनके चला करते थे दोस्तों। बहुत ही कलाकारी, बहुत ही सुंदर, देखिए दीवारों पर उकेरे गए हैं उस टाइम का। बहुत सुंदर महल हुआ करता था ये। तो दोस्तों यहाँ से बाहर जब कोई आक्रमण हो, कुछ हो, तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी है ये जो गेट बना हुआ है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी है। तो दोस्तों आगे चलते हैं।
इसमें खास महल भी हुआ करता था जो राजा के अपने निजी रहने के लिए राजा का हुआ करता था। तो ये है दीवाने खास। तो दोस्तों यह बिल्डिंग जो है वो दीवाने खास, यहाँ पर मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी। तो जो ये दीवाने खास है, इसमें यहाँ की जो राजा के मंत्री हुआ करते थे उनकी बैठक हुआ करती थी। और दोस्तों यहाँ बीचों बीच में एक सिंहासन था जिसे मयूर सिंहासन कहते थे। इस बिल्डिंग के बीचों बीच में मयूर सिंहासन राजा का हुआ करता था, जिसको कि 1645 में बादशाह ने अपने लिए बनवाया था। और जो सिंहासन था उसके उस पर कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था, जिसका की कीमत थी 9 करोड़। जो बादशाह का सिंहासन हुआ करता था दोस्तों, तो उसकी कीमत 9 करोड़ कहते हैं, बताया जाता है कि उसकी कीमत 9 करोड़ हुआ थी उस टाइम पे। और दीवार की कलाकारी देखिए दोस्तों, कलर भी अभी तक इतना सुंदर कलर जो अभी तक भी वैसी के वैसी है। ये देखिए दीवाने खास। इतनी सुंदर कलाकारी की गई है इस बिल्डिंग में। देखिए दोस्तों, इस महल को बनने के लिए पूरे 9 साल लगे थे, लेकिन अंग्रेजों ने पूरा आधे से मतलब 80% बिल्डिंग तबाह कर दी है। और यह है हमाम, जहाँ पे कि स्नान गृह बोला जाता है उस इसे, शाही स्नान गृह, जहाँ पे इस स्नान गृह में गर्म पानी और ठंडे पानी का सारे स्रोत हुआ करते थे। ये देखिए ये स्नान गृह है इनका, हमाम जिसे कहा जाता है, शाही स्नान, जहाँ पे राजघराने के लोग का स्नान गृह कहा जाता है जिसे। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद चलेंगे दोस्तों, ये है मोती मस्जिद। मस्जिद है ये दोस्तों, देखिए इसमें जो गुंबद में ऊपर यहाँ पे सोने का, ऊपर सोने का हुआ करता था, लेकिन ये अंग्रेज़ों ने सारे उस टाइम निकाल दिए। ये मोती मस्जिद है जो कि औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए इस मस्जिद को बनाया था। और ये पूरा मस्जिद मार्बल का हुआ करता था दोस्तों। और पहले ही से आम, इसमें जो आम जनता है, आम लोग हैं, उन लोगों के लिए भी पहले खोला गया था जो कि नमाज़ पढ़ते थे यहाँ पर, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है दोस्तों। ये पूरा बंद है, तो आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगी यहाँ पे से। ये देखिए, ये पहले आम जनता जो नमाज़ पढ़ने जा सकते थे इसमें, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है हयात बख्श। तो दोस्तों जो हयात बख्श है, ये जो बादशाह था उसने अपने
वो एकांत में रहना भी पसंद करते थे, कुदरत से प्यार करते थे। तो उन्हें इस हयात बख्श को मौसम के मतलब जो ऋतु के नाम के उसमें भी रखा गया है। इसका नाम जो कि सावन भादो के नाम से भी जाना जाता है, मशहूर है। सावन भादो के नाम से भी मशहूर है क्योंकि जब यहाँ से जो पूरे जो ये नालियाँ बनाई गई है दोस्तों, तो इसमें पूरे बगीचे के लिए पानी, यमुना नदी का पानी इसमें आया करता था और ऐसा माहौल बनाया जाता था कि जैसे बरसात का मौसम हो, उस तरह का माहौल बनाया जाता था और राजा यहाँ पे बैठ के उस झरने का और उस पानी का आनंद लिया करते थे। तो ये पूरे यमुना नदी का पानी, पूरे नाले बनाए गए हैं, पूरे बगीचे में भी इनके जाया करता था। तो दोस्तों जो इनका बगीचा हुआ करता था उसमें आम, अनार, बादाम, गुलाब, कॉफ़ी, संतरे इत्यादि सभी लगाए जाते थे। तो दोस्तों देखिए ये पूरी नहर निकाल गई है और ये जल महल है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पूरी पानी का निकासी और पानी की पूरी सुविधाएं हुआ करती थी और जिससे पूरा महल गर्मियों के दिनों में ठंडा रहता था, उसका भी पूरा इंतज़ाम था यहाँ। तो दोस्तों ये जितनी भी बिल्डिंगें अब जो दिखाई दे रही हैं, ये वाली, ये सब अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। पूरा महल तोड़ ताड़ के उसके बाद में ये बिल्डिंगें उन्होंने बनाई हुई है। ये सारी जितनी भी बिल्डिंगें यहाँ पे हैं, म्यूज़ियम बना दिया गया है यहाँ पे। और जो महल था वो 80% इन्होंने तोड़ ताड़ के इस तरह के अपने सैनिकों के लिए रहने के लिए ये पूरी बिल्डिंगें यहाँ पे बना दी अंग्रेज़ों ने जब यहाँ आए तो इन्होंने ही ये करे। और ये पानी के जो झरने हैं ये इस तरह से बनाए गए हैं, पूरा ये भरा हुआ रहता था और यमुना नदी का पानी यहाँ पे आया करता था और यहाँ पे महल को ठंडा रखने के लिए इस तरह से बनाए गए थे। ये भादो मंडप है, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे से राजा जब बैठा करते थे तो ये पानी से पूरे भरे जाते थे। उसके बाद में जब इनमें फव्वारे चलते थे तो ऐसा मौसम बनाया जाता था जैसे कि सावन भादों में पानी बरसते, इस तरह का माहौल बनाया जाता था। तो दोस्तों बिल्डिंग देखिए कितना सुंदर है और इसमें कलाकारी भी देखिए पूरे दीवार पर। ये देखिए इसमें कितनी कारीगरों की मेहनत लगी होगी और कितनी बारीकी से काम किया गया होगा उस ज़माने में, उस टाइम पे, राजा बादशाहों के टाइम पे। ये देखिए बहुत ही बारीकी से काम किया गया है और बहुत ही सुंदर महल है। देखिए दोस्तों ये बिल्डिंग भी। तो दोस्तों ये इस तरह के कुआं हुआ करते थे। बहुत सारे कुआं हैं इस महल में। लाल किला के अंदर बहुत सारे ऐसे कुआं हैं जो कि राजघराना इसमें पीने का पानी का उपयोग किया करता था और ये पूरा बगीचा हुआ करता था जो कि सुंदर सुंदर पौधों से, फूलों से महका करता था दोस्तों। आज कुछ भी नहीं है इतना बचा हुआ। तो दोस्तों चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो म्यूज़ियम में जाने के लिए 100 रुपये का प्रति व्यक्ति टिकट है। इधर अंदर से टिकट लिया जाता है और उसके बाद में इनके पहनावे देखिए दोस्तों। और यहाँ 3D भी लगाई गई अंदर।
आपको आइडिया लग सके कि ये शॉप कैसे थी। तो इस मार्केट को कहते हैं छत्ता बाज़ार, क्योंकि पहला छत वाला बाज़ार। इससे पहले ओपन में होते थे सारे बाज़ार, तो ये शाहजहाँ ने बनवाया, तो हमने दिखाया है यहाँ। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अभी की हैं, बस आइडिया के लिए हमने यहाँ पे। जैसे आप चीज़ें देख सकते हो, लाइक जो बॉडी स्क्रबर है, उस टाइम पे दरवाजे नहीं होते थे, सिर्फ कर्टन्स होते थे, तो इसकी साउंड से पता लग जाता था कि कोई काम। ये बॉडी स्क्रबर का काम करता था। जैसे उस टाइम पे मशीनें नहीं होती थी, तो कारीगरी हाथों से करते थे कारीगर। तो आप लोग उस नक्काशी पे गौर फरमा सकते हो। जैसे आप ये देख रहे हो हाथों से की हुई कारीगरी, इसको हम लोग नक्काशी कहते हैं। और नीचे आप लोग हाथी का दांत देखें, हाँ एग्री। तो ये, और ये आप समावार देख सकते हैं यहाँ पे, जो आज भी कश्मीर में यूज़ किया जाता है, जिसको हम कावा कहते हैं, वही दिखाया गया है। तो ये पहले चाय और कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ करते थे। तो ये मशक है बगल में, ये सुराही है, थाल है। इधर आप ज्वेलरी बॉक्स देख रहे हैं, एंड ये पानदान है हमारा। तो ये पूरा ये हमने दिखाया है यहाँ पे। और सामने स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जिसका अपर सेक्शन जो है, जहाँ पर वो मीटिंग और ट्रांजेक्शन करते थे, ऑफिस होते थे, वो सेक्शन बंद हो चुका है। तो यहीं से हमारा रेड फूड स्टार्ट होता है। तो आप लोग रेड फूड देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है शहनाई, इसे शहनाई बोला जाता है, जो कि लकड़ी से बना हुआ एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों जो ये शहनाई नौवत भी कहलाती है, जिसे इसका नाम नौवत भी कहा जाता है इसे। और इसी नौवत के नाम से, वाद्य यंत्र के नाम से नौवत खाना भी पड़ा एक इस इमारत का नाम। तो दोस्तों जो नौवत खाना है, उस नौबत खाने के ऊपरी वाले कमरे से ये शहनाई दिन में 5 बार बजाई जाती थी। तो दोस्तों जो इस बगीचे में होते थे वो फ्रूटों के नाम भी हैं, और जो महाराजा जो कपड़े वस्त्र धारण करते थे वो सभी यहाँ पे म्यूजियम में रखे गए हैं। तो दोस्तों ये था लाल किला, और लाल किला से जुड़ा इतिहास जो कि मैंने आपके सामने इस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। और जो महारानी वस्त्र पहना करती थी वो सब यहाँ पे और दिखाए गए हैं। अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों। और जो इनकी रसोई में बर्तन, जय श्री राम, वो सभी यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए दोस्तों।